और अब गतिविधियां विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस बार भी सर्वधर्म डेराबंदा नवाज सहारनपुर में सालाना उर्स के उपलक्ष्य में 57वें शाही भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। डेराबंदा नवाज के प्रमुख बड़े सरकार जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि शाही भंडारे का आयोजन 14 अप्रैल दिन शुक्रवार को होगा, जिसमें शाम 3 बजे शाही चादर पेश की जाएगी तथा शाम 7 बजे शाही भंडारा आयोजित होगा। इसके उपरांत रात्रि 9 बजे से रूहानी सत्संग व कवालियों का आयोजन किया जाएगा। बड़े सरकार जी ने बताया कि अल सुबह 3 बजे आए हुए संतों द्वारा देश की शांति व समृद्धि के लिए दुआ की जाएगी। डीबीएन जी महाराज ने देश, प्रदेश व जिला वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी धर्मों के इस साझे धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। सर्वधर्म डेराबंदा नवाज सहारनपुर एक ऐसा पवित्र स्थान जहां सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है सर्वधर्म डेराबंदा नवाज। यदि यह कहा जाए कि यहाँ आने के बाद किसी भी व्यक्ति की सोच जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के प्रति समर्पित हो जाती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर्वधर्म डेराबंदा नवाज सहारनपुर में पहुँचते ही मनुष्य के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार स्वयं होने लगता है। डेरा प्रमुख बड़े सरकार के मार्गदर्शन में यहाँ आए दिन धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। हर वर्ष यहाँ सालाना उर्स पर शाही भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी 14 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को 57वें शाही भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वार्षिक शाही भंडारे में भारत के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए डेरा के प्रमुख बड़े सरकार जी ने बताया कि इस बार कार्यक्रम का शुभारंभ शाही चादर से होगा। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सैयद रिफत हुसैन जी के दरबार में शाम 4 बजे शाही चादर पेश की जाएगी। इसके उपरांत शाम 7 बजे विशाल लंगर का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि रात्रि 9 बजे से रूहानी सत्संग व कव्वालियों का आयोजन किया जाएगा, जो देर रात्रि तक चलेगा। इन सभी कार्यक्रमों के उपरांत अल सुबह 3 बजे आए हुए संतों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि व खुशहाली के लिए दुआ की जाएगी। बड़े सरकार जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान में मनुष्य जीवन की भागदौड़ के कारण आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दे रहा है और इसी कारण मानसिक शांति कम होने लगी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखते हों, परंतु सबसे पहले हमें एक अच्छा और नेक इंसान बनना होगा। बड़े सरकार जी का कहना है कि धर्म ग्रंथों में नफरत नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन इंसानों ने धर्म और जाति के नाम पर नफरत का व्यापार बना दिया है, जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गलत है। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि हमें आपसी सद्भाव और प्रेम को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि एक स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ राष्ट्र व समाज का निर्माण किया जा सके। डेरा प्रमुख बड़े सरकार जी ने सभी श्रद्धालुओं का आह्वान करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी सभी परिवार सहित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं तथा समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर से सामूहिक प्रार्थना करें। कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है 14 अप्रैल को। इस बार कार्यक्रम किस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दूसरा,
प्रतिवर्ष लोगों का यहाँ पे जो आना है वो बढ़ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनाब, हर साल में अप्रैल के महीने में एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है। अब के जो है 14 अप्रैल को ये दिन तय हुआ है और इसके अंदर इसके जो शुरुआत होगी वो इस तरह होगी कि सुबह 5 बजे तो पहले आरती होगी, जो यहाँ मंदिर की स्थापना हुई भी है, जो बड़े महाराज ख्वाजा सैयद रिफत शाह रहमतुल्लाह अलैह के कबल द्वारा हुई है। उसके बाद में सुबह आरती होगी 5 बजे, फिर उसके बाद में मतलब जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक कुछ बानी है, जो पार्टी जी आएंगे तो वो पेश करेंगे और सुखमनी साहिब का पाठ भी होगा। उसके बाद के अंदर फिर पंडित जी जो है गीता का पाठ करेंगे, जो जब महीनगर से आएंगे। फिर उसके बाद में शाम 2 बजे दोपहर में तो कुरान का पाठ होगा। उसके बाद में शाही चादर जो अब के दुबई से और सरदार कमलजीत सिंह जी जो है वो लेकर आ रहे हैं और वो 12 तारीख में यहाँ पहुँच जाएगी। वो चादर, शाही चादर जो है वो 4 बजे खैमा ज़ैनब से और दरगाह आलिया ख्वाजा सैयद रिफत शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार तक ले जाई जाएगी, जो तमाम वो श्रद्धालु साथ होंगे। और इसका जो बढ़ने का कारण है वो सब आप लोगों का प्यार है, हमारे साथ हमेशा रहेगा। हमारा मसला यही है कि मैं दोहा जो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ कि जब ज़ात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे, सुमरन सुमरन सिमरन से परे नारायण हरे नारायण हरे। सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज की सबसे बड़ी बात जो है कि हम उन संतों के, उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से थोड़ा दूर हैं और हम मंदिर आता है, मस्जिद आती है, गुरुद्वारा आता है या मतलब दरगाह आती है तो हम उसका सबका सम्मान करते हैं और उस चीज़ को वो जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उसी से जब हमारी मतलब कोई जागरण में सत्संग सुनते हैं या मेरा कोई प्रोग्राम इस तरह का होता है तो हम उन्हीं गुरुओं के बानिए उन लोगों के पास पहुँचते, जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु नानक जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ख्वाजा सैयद रिफत शाह वगैरह वगैरह। कि इनकी जो बानी है मैं उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वो लोगों को अच्छा लगता है कि जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। यानी अगर तुम किसी चीज़ पर पड़ गए हो तो लालच को दूर करिएगा, इसी का नाम संत है। आप आम जन में जैसे दफ्तर खुले हुए होते हैं, जैसे हम अगर प्रशासन शासन के बाद जाने तो दफ्तर खुले हुए होते हैं, इसी तरह अगर जितने इस दुनिया के अंदर पाप हैं वो किसी तरह का पाप हो, हमने किसी की बुराई कर दी है चोरी के बारे में या किसी के बारे, इतने ही भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। एक बात। दूसरे नंबर की कदम कदम के ऊपर भगवान इंसान को याद दिलाता रहता है कि मतलब जो है आप जो है आपको मरना भी है, मेरे पास लौटना भी है। मसलन आपने देखा होगा कि हर रोज कोई ना कोई नजदीकी जानने वाला की डेथ होती है। फिर हम शमशान घाट जाते हैं या कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ हमारा जो जहन है वो पलट कर रहता है, कह लेंगे नहीं भैया यार मरना सबको है कि हमें ये चीज़ें रखनी चाहिए। फिर हम उसके बाद में जब बाहर आते हैं तो फिर एक शक्ति है जिसका नाम है शैतान, वो बुराई है, जो इंसान उसके अंदर फिर फंस जाता है, वो फिर थोड़ा थोड़ा बुराई के रास्ते पे। लेकिन भगवान हर कदम पर इंसान को याद दिलाते रहता है। देखिएगा जैसे हिंदू समाज के लोग हैं, वो कितने ही उनमें चंद जितने भी लोग आप मान लें 2 4 10 बुरे हैं, वो कैसे भी होंगे लेकिन एक शब्द उनके मुंह से जरूर लिखता है, वो है या तो वो राम राम करेंगे या फिर वो हरिओम ये बोलेंगे। तो यानी भगवान उनके अंदर बसा हुआ है। और ये तुम्हारा जो सवाल है वो जाहिरा पर है, अंदर बातिना। एक चीज अंदर दिल है, एक चीज है जाहिर। को आप किसी भी इंसान को उसकी जुबान से ही बुरा और अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर क्या चीज है वो आपका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम बुराई को नहीं मानते कि बुराई इतनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो भगवान वो अल्लाह वो आए गुरु जो फैसला होगा वो हमारे दिलों से होगा। हमने किसी को बुरा कहा तो जुबान से ही कहा या दिल से भी गाली दी है, तो अगर दिल से दी है तो वो पाप है
और अगर जुबान से है तो वो पाप नहीं है, लेकिन समाज में इसे पाप माना जाता है। तुम किसी इंसान को, जो भी आपके शराबी है या जुआरी है, तो वो तुम उसका जो जाहिरा चलन है वो देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि अगर वो चोरी कर रहा है तो उसका कोई कारण, ऐसे मजबूरी तो नहीं है कि उसके बच्चे बिल्कुल भूखे मर रहे हो और वो इस चीज को कदम उठा रहे हो, वो अलग पाप है। लेकिन एक वो प्रोफेशनल बन के पाप कर रहा है, वो पाप अलग है। तो ये आप और हम फैसला नहीं कर सकते, बल्कि ये फैसला भगवान के ऊपर आप छोड़िएगा, कौन उसके नजदीक है और कौन उससे दूर है, क्योंकि ये तुम्हारा मेरे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान ही समझ सकता है। बस में एक चीज और है कि अगर तुम अपने को उस रब के नजदीक चाहते हो तो तुम इस जन सेवा को अपना लो और इस मखलूक का गया इसकी देखभाल करो। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं एक संत हूं और मतलब उनके बीच में संत के मैंने जो समझे हैं वो ये समझे हैं कि जो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर सेवा करते हैं, जो लोग आते हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि हमें अपनी सेवा करानी चाहिए, क्योंकि हम सेवादारी पैदा हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक भगवान का दर्जा और भगवान का रूप मानना चाहिए कि भगवान की तरफ से भेजे हुए हमारे पास आ रहे हैं। तो मेहमान जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो दरबार के अंदर जो लोग आते हैं तो वो ख्वाजा साहब के मुरीद हैं, और मैं यही चाहता हूँ, मैं उनका खुद्दाम हूँ कि जो लोग यहाँ आए तो मेरे से ज्यादा मेरे हाथों से उनकी सेवा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।